बात मुझे कहनी है कि हम पूरे भारत में समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू, उनके चार बातें हैं। गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी। We start campaign of a prosperous भारत, समृद्ध हिंदू, प्रॉस्परस हिंदू, और उसके अंतर्गत गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी। यह कैंपेन में हमारी केंद्र सरकार से दो मांग है। राज्य सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार में 1 करोड़ सरकारी जगह खाली है। There is a vacancy of around 1 crore in all state government and central government. We demand that it should be immediately filled. राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ खाली जगह है, सैलरी देने के पैसे हैं, सरकार नहीं भर रही है, देश में बेरोजगारी है। समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू के अंतर्गत हम सभी राज्य सरकार इंक्लूडिंग आसाम और इंक्लूडिंग कांग्रेस की राजस्थान और बीजेपी की सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ खाली जगह भरकर यह देश के 1 करोड़ परिवारों में से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम करें। यदि यह नहीं हुआ तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार में खाली 1 करोड़ जगह भरने के लिए। दूसरी हमारी मांग सिर्फ केंद्र सरकार से है, ई श्रम कार्ड, ई फॉर ई कॉमर्स, श्रम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फॉर लेबर, करोड़ों लोगों के बने हैं, लेबर मिनिस्ट्री ने बनवाया है। मेरी मांग है कि जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया है उनके अकाउंट में हर वर्ष 6,000 रुपया सरकार डालने का काम करे। We demand to deposit 6,000 rupees annually to every unemployed ई-श्रम कार्ड होल्डर। और समृद्ध भारत, समृद्ध हिंदू के अंतर्गत आज मैं this means and one thing is that there is a demand that Assam Accord, the history Assam Accord should be implemented in the electoral spirit, and therefore 1971 in that I am demanding amendment that cutoff line should be 51. Rest of the parts of the Assam Accord should be implemented, and I suggest for fresh NRC genetical study. I am a doctor. What I suggest, if there is one suspected infiltrator, ask him his other relative and do genetical matching. By doing a genetical matching, fastest Bangladeshi infiltrator will be detected. फिर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। मैं यदि असमिया हूं तो मेरे 25 रिलेटिव और उनके पुरखे असमिया होंगे, मेरा जेनेटिक उससे मिल जाएगा, डीएनए। सो आई सजेस्ट आसाम चीफ मिनिस्टर एस्टैब्लिश डीएनए लैब इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एनीबडी हु इज सस्पेक्टेड, उनका डीएनए टेस्ट करो। उनका डीएनए आसाम के अन्य लोगों से मिलता है, इज असमिया, नहीं मिलता है तो वह बांग्लादेशी, उनको तुरंत आइसोलेशन कैंप में ले जाओ। They don't have right to stay in land of Assam. Send them to isolation camp and later deport to Bangladesh. And if Bangladesh does not agree, capture part of a Bangladesh territory and settle this infiltrator within a Bangladesh. यह आसाम और देश की रक्षा के लिए करना ही होगा केंद्र सरकार को भी। जब डिपोर्ट की बात आती है, देयर इज अ रोल ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड बी डिसीजिव। और दुख की बात है
कि सेंटर और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है और 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां पर है। जैसे मैंने चीफ मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट किया, परंतु इन्फिल्ट्रेटर को यदि नहीं हटाएंगे तो इट विल ए फेलियर ऑफ ए गवर्नमेंट, सेंटर एज वेल एज स्टेट। और उस स्थिति में हम फिर डेमोक्रेटिकली आवाज उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर, But will genetical medicine feasible? Yes, I am a doctor and I think Because you know, nobody will be better than me to suggest regarding the DNA sampling, and Dr. Sahib is also a MS ophthalmologist. So I think my suggestion will be more intellectual. As start before end of April, we are waiting for auspicious date to launch. Everything is ready, and before 2 days in my tour to Bihar, I have selected 1,000 people, 50% men, 50% women for employment. Same in my 5-day tour of Assam, I will select around 1,000 people for this self-employment. साथ में जैसे यहाँ का गमछा छाड़ी और गमछा के ड्रेस है, उनकी बिक्री की सिस्टम भी उसके साथ लेंगे, ताकि आज जो सेल हो रहा है वह सेल ज्यादा हो और ऑल इंडिया में सेम वे कोई उड़ीसा की बढ़िया चीज है तो भी ऑल इंडिया में बिकेगी, तमिलनाडु की बिकेगी। तो आज भारत का एक बड़ा छोटा मैन्युफैक्चरर अपने गांव और प्रांत में बेच रहा है, उनको भारत में हम 10,000 जगह पर सेल्समैन की व्यवस्था देंगे। मानी आज मैं अकेला बेच रहा हूं, अब भारत के जगह जगह पर अच्छा क्वालिटी उत्पादन करने वालों को 10,000 जगह सेल की सिस्टम मिलेगी। यह राष्ट्रीय स्वरोजगार स्कीम की व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्वरोजगार स्कीम में जो स्त्री पुरुष जुड़ेंगे कमाने के लिए, उनको 1 रुपया नहीं देना है, नो डिपॉजिट, नो इन्वेस्टमेंट, 0 रिस्क। आप समझिए कि मैं हिंदू अमेजन लेकर आ रहा हूं, परंतु उनका प्रॉफिट भगवान के नाम पर 1 रुपया हम नहीं रखेंगे, संगठन नहीं रखेंगे, बेचने वाले जो हमारे हैं उनको हम बांट देंगे। मानी वी आर रनिंग बिग कंपनी only for lakhs of the people of India who will become prosperous. which are the places in Assam you have selected for this purpose, and how will you engage the people? मैं जहाँ जाता हूँ, कल रात भी मेरे साथ 50 लोग थे, तो हर एक जगह 200-300 लोग, मेरे प्रोग्राम बाद में आपको दे देंगे, 200-300-500 लोग आते हैं। फिर मैं स्कीम समझाता, कहता हूँ आप में किसको रोजगार चाहिए, उनमें आधे स्त्री और आधे पुरुष हम सिलेक्ट करेंगे। उनसे मेरा गूगल फॉर्म है, मैं तुरंत गूगल फॉर्म के लिंक दे देता हूँ, वो भरकर भेज देते हैं। साथ में हमारी बैक ऑफिस, उनकी सिलेक्शन, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। एक ट्रेनिंग जनरल मार्केटिंग के देंगे, एक स्पेसिफिक मार्केटिंग, मानी नो योर प्रोडक्ट, गमछा बेचना है तो गमछा क्या, ऐसे 2 प्रकार की यह सभी को मार्केटिंग ट्रेनिंग देंगे। उनको हम सेल्स मैनेजर कहेंगे, परंतु उनको 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपये का रिस्क नहीं। हर महीने 1 से 5 तारीख उसके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। मैम, उन्होंने जो बेचा है उनका टोटल प्रॉफिट, मैं उनका सादा अर्थ से बता दूं, जो नेटवर्क था उनके विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया है। वह आसाम की युवा पीढ़ी को बचाने का प्रयास है। और तीसरा, सरकार के द्वारा मदरसों को जो ग्रांट मिलती थी उनमें परिवर्तन करना, यह तीनों के लिए आसाम के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूं। परंतु आसाम के मुख्यमंत्री और आसाम सरकार से मेरी मांग है, हम ही व्यक्ति हैं जिन्होंने एनआरसी घोषित होने के बाद एनआरसी कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन किया था, आसाम बंद का ऐलान किया था, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करना था उनको इलीगल डॉक्यूमेंट से लीगलाइज किया था। वी आर द पीपल हु हैज अपोज एनआरसी इन आसाम, रन कैंपेन, गिवन आसाम बंद कॉल। नाउ वी डिमांड दैट fresh NRC should be prepared, but cut-off line should be 1951.
एक देश में दो कानून नहीं हो सकता है, इसलिए धारा 370 हटी। तो पूरे देश में फॉरेनर की कट ऑफ लाइन 1951, वाई 73 इन आसाम। इसलिए आसाम सरकार तुरंत एनआरसी शुरू करे, 51 कट ऑफ लाइन और 51 के बाद आए बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को डिटेक्ट करे। डिटेक्ट करने के बाद उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाए और बाद में बांग्लादेश रिपोर्ट करे। मेरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने आसाम की जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाई, ऐसे आसाम को भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से मुक्त करवाएंगे। हमारे आसाम के इतिहास का हीरो और भारत का हीरो लाचित बरफुखान है, जिन्होंने मुगलों से आसाम को मुक्त करवाया था। मैं आशा रखता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री लाचित के करकदमों पर चलकर अगले 1 वर्ष में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से आसाम को मुक्त करवाएंगे, करेंगे। हम जो नेटवर्क था उनके विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया है, वह आसाम की युवा पीढ़ी को बचाने का प्रयास है। और तीसरा, सरकार के द्वारा मदरसों को जो ग्रांट मिलती थी उनमें परिवर्तन करना, यह तीनों के लिए आसाम के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूं। परंतु आसाम के मुख्यमंत्री और आसाम सरकार से मेरी मांग है, हम ही व्यक्ति हैं जिन्होंने एनआरसी घोषित होने के बाद एनआरसी कैंसिल करवाने के लिए आंदोलन किया था, आसाम बंद का ऐलान किया था, क्योंकि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट रिपोर्ट करना था उनको इलीगल डॉक्यूमेंट से लीगलाइज किया था। वी आर द पीपल हु हैज अपोज एनआरसी इन आसाम, रन कैंपेन, गिवन आसाम बंद कॉल। नाउ वी डिमांड दैट fresh NRC should be prepared, but cut-off line should be 1951. एक देश में दो कानून नहीं हो सकता है, इसलिए धारा 370 हटी। तो पूरे देश में फॉरेनर की कट ऑफ लाइन 1951, वाई 73 इन आसाम। इसलिए आसाम सरकार तुरंत एनआरसी शुरू करे, 51 कट ऑफ लाइन और 51 के बाद आए बांग्लादेशी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठियों को डिटेक्ट करे। डिटेक्ट करने के बाद उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाए और बाद में बांग्लादेश रिपोर्ट करे। मेरा विश्वास है जिस तरीके से उन्होंने आसाम की जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाई, ऐसे आसाम को भी बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से मुक्त करवाएंगे। हमारे आसाम के इतिहास का हीरो और भारत का हीरो लाचित बरफुखान है, जिन्होंने मुगलों से आसाम को मुक्त करवाया था। मैं आशा रखता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री लाचित के करकदमों पर चलकर अगले 1 वर्ष में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से आसाम को मुक्त करवाएंगे। शासन में आया है तो मोदी गवर्नमेंट कोई लॉफुल है या जो ये टैकल नहीं कर पाया ये आम मामला इशू? मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर मैं इतना कहूंगा कि देश में गरीब ज्यादा गरीब बन रहा है। पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर और रीच हैज बिकम मोर रिचर। तो देश में गरीब और पैसेदार अमीर के बीच खाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई बढ़ रही है,
जीडीपी बढ़ रही है तो भी जीडीपी के प्रोपोर्शन में ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। 1% जीडीपी बढ़ती है तो 1 करोड़ रोजगार बढ़ना चाहिए। यह भारत में नहीं हो रहा है, तो उनको कहेंगे जॉबलेस ग्रोथ। मेरी सीधी डिमांड है, मैं जब गरीबी मुक्त भारत कहता हूं तब गरीबी अमीरी के बीच डिफरेंस कम हो। मैं गरीबी मुक्त भारत कहता हूं तब जॉब प्लस ग्रोथ हो। आप पूछेंगे जॉब प्लस ग्रोथ क्या? एक व्यक्ति 10 करोड़ का टर्नओवर करता है, 5 लोगों को जॉब देता है, और एक व्यक्ति 1 करोड़ का टर्नओवर करता है पर 50 लोगों को जॉब दे रहा है। मैं कहूंगा कि 50 लोगों को जॉब देने के वालों को इनकम टैक्स में कंसेशन दो ताकि जॉब प्लस ग्रोथ बढ़े। सरकार की नीतियां जॉबलेस ग्रोथ की है। So you have demanded a fresh NRC, and you said You are demanding? fresh NRC. Yes, yes. So you and you told कि सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग रहा हूँ। मैं कामाख्या माँ का दर्शन करने गया और नवरात्र के कारण काफी थोड़ी देरी हो गई। आप सबको और पूरे आसाम को बिहू की शुभकामना। मैं सबसे पहले आसाम के माननीय मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आसाम की ओर से और मेरी ओर से धन्यवाद कर रहा हूं। आप पूछेंगे क्यों? आसाम की हजारों एकड़ लैंड और सत्रों की जमीन आसाम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाया, इसलिए हम अभिनंदन करते हैं। दूसरा, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नारकोटिक। सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांग रहा हूँ। मैं कामाख्या माँ का दर्शन करने गया और नवरात्र के कारण काफी थोड़ी देरी हो गई। आप सबको और पूरे आसाम को बिहू की शुभकामना। मैं सबसे पहले आसाम के माननीय मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आसाम की ओर से और मेरी ओर से धन्यवाद कर रहा हूं। आप पूछेंगे क्यों? आसाम की हजारों एकड़ लैंड और सत्रों की जमीन आसाम के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करवाया, इसलिए हम अभिनंदन करते हैं। दूसरा, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए नारकोटिक। ग्राउंड इज दैट व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, on that basis who is foreigner in India was defined that in case of the Bharat Pakistan, today's Bangladesh, anybody was in India after 51, before 51 he is an Indian citizen, and anybody who has come after 51 he is a foreigner. It is as per Indian constitution. I want to suggest that there should not be two laws in one country. If constitution demands that anybody who has come illegally after 51 is not an Indian citizen, how any Muslim from Bangladesh from 51 to 71, how it can be Indian constitution? It is against constitution, and constitution has not been amended for that. क्या करना? कश्मीर फाइल जो फिल्म है, कश्मीर फाइल फिल्म के नाते स्वागत है, क्योंकि 1990 की घटना सबके सामने आ गई। परंतु कश्मीर फाइल फिल्म भारत की केंद्र सरकार के 32 वर्ष की फेलियर का सर्टिफिकेट है। कश्मीर फाइल फिल्म इज ए सर्टिफिकेट ऑफ ए फेलियर ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट इन लास्ट 32 years because they are not able to rehabilitate कश्मीरी हिंदू। मेरा कहना है कि कश्मीरी हिंदू को बसाकर इस्लामिक आतंकवाद के विरुद्ध केंद्र सरकार ने युद्ध घोषित नहीं किया,
और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण का कानून नहीं बनाया तो 20 साल के बाद आसाम फाइल फिल्म बनेगी, उत्तर बिहार फाइल फिल्म बनेगी। हम किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। और नहीं होने देने इसलिए तो मैंने एनआरसी की बात की, 51 की। यदि आसाम फाइल फिल्म नहीं बनने देनी है तो 1 साल में एनआरसी नई फ्रेश 51 कट ऑफ लाइन और 50 लाख को डिटेक्ट करके उनको आइसोलेशन कैंप में ले जाना ही होगा। So what is the ground